सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। यानी दोस्तों अगर ऑफलाइन पढ़ाई आप लोगों का बंद कर दिया जाता है तो इसका सीधा असर जो है आपके टर्म 1 एग्जाम पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के हैं अर्थात झारखंड बोर्ड की कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के हैं और 2022 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही है कि कक्षा 8वीं और 12वीं वालों का जो है 2 टर्म में एग्जाम्स हो रही है। पहला एग्जाम्स जो है आप लोगों का जनवरी में होने वाला है, यानी कि इसी मंथ जो है आप लोगों का टर्म 1 एग्जाम्स होने वाला है। अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर आपका एग्जाम्स जो है कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है या किसी कारण से जो आपका एग्जाम्स नहीं होता है, तो आपका रिजल्ट जो है किस आधार पर तैयार किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि पिछले वर्ष जो है आप लोगों को जो है प्रमोट किया गया है, ना कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देकर पास हुए हैं। आप सभी को जो है अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है, सभी को प्रमोशन दिया गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखते हैं, यह भी हम लोग यह भी जानेंगे कि हम लोगों का जो है अगर एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है तो आपका रिजल्ट जो है किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या मंथली असेसमेंट के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, A to Z मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अपडेट में देखते हैं कि अपडेट में क्या क्या बताया गया है। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप भी इसे आसानी से पढ़ सकें। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई जो है बंद होगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। देखो आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी यही जो है तर्ज अपनाया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा और झारखंड सरकार की ओर से। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी से पहले सप्ताह में इस पर निर्णय लेगी। यानी कि इसी सप्ताह आप लोगों का जो है निर्णय लेने वाला है, यानी कि सोमवार से संडे तक में आप लोगों का बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है कि क्या आखिरकार जो है अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी आपका एग्जाम्स होने वाला है, क्या वो एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जाएगा या एग्जाम्स आपको रद्द कर दिया जाएगा या आपका एग्जाम्स डेट फिर से पोस्टपोन होने वाला है या फिर आपके स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे या आपका स्कूल में ऑफलाइन की क्लासेस बंद कर दी जाएगी। जो भी अपडेट आने वाली है ये नेक्स्ट जो आपका सोमवार से संडे तक है, इसके बीच में आप लोगों का सरकार की ओर से बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है। देखो इसमें आगे यह भी बताया गया है कि वर्तमान में जो है 6ठी से 12वीं तक के स्कूल के बच्चों के लिए खुले हुए हैं। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन क्लास यानी ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना का लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को छात्र छात्राओं के लिए बंद किया जाएगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से कोविड का वेरिएंट अभी आ रहा है ओमिक्रॉन, और वो कोरोना का ही एक भाई है, समझ लीजिए उसका भाई ही है। अगर वो तेजी से बढ़ रहा है तो उसका असर आपके पढ़ाई पर होने वाला है, शिक्षा विभाग पर पड़ने वाला है, आपके जो है स्कूल में जो है पढ़ाई बाधित होने वाली है। आपके स्कूल कि जो ऑफलाइन क्लास है उसको बंद कर दिया जाएगा, फिर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया जाएगा और ऑनलाइन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखो इसमें बताया जा रहा है कि सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बुला सकती है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर या फिर ऐतिहासिक 10वीं, यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, मैट्रिक इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी हैं और इस बार जो है फाइनल बोर्ड की परीक्षा देंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर या फिर एहतियातन 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई भी स्थगित की जा सकती है। यानी कि दोस्तों 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का जो है ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया जाएगा। वही वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अब 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुलने के असर नहीं लग रहे हैं। देखो दोस्तों 1 से लेकर 5वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जो है 2020 से ही जो है स्कूल बंद है। ठीक है, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोचिंग के सहारे पढ़ रहे हैं, होम सेंटर के पास सहारे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। देखो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9वीं से 12वीं तक के ऑफलाइन क्लास 6 अगस्त 2021 से शुरू किए गए थे,
जबकि छठी से 8वीं तक के ऑफलाइन क्लास 24 सितंबर से चल रहे थे। वही प्ले स्कूल पहली से 5वीं तक के क्लास और इनके नीचे से क्लास ऑफलाइन पढ़ाई 17 मार्च 2020 से ही बंद है। देखो यानी कह सकते हैं कि आपका 2 साल हो चुका है, 2 साल होने को है और अभी तक 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों का जो है स्कूल नहीं खुला गया है। देखो आगे लिखा है सत्र 2020-21 और 21-22 के शैक्षणिक सत्र में एक दिन भी इन बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई स्कूलों में नहीं हो सकी है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ही वे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी आधार पर पिछले साल वे अगली कक्षा में प्रमोट हुए और स्कूल नहीं खुलने पर वे कैसे ही प्रमोट हो गए। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्कूल वे तो गए नहीं, स्कूल में वो पढ़ाई किया नहीं, लेकिन उनको जो है अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया, उनको जो है वैसे ही प्रमोट कर दिया गया है। ना ही उनका कोई अंक का प्रमाण है, ना ही उनका जो है कोई आधार तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी टर्म 1 एग्जाम्स देंगे, कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा संशय बरकरार है। यानी कि अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या एग्जाम्स होगा या नहीं होगा। अगर एग्जाम तो नहीं होता है तो अब फिर क्या होगा, बच्चे फिर क्या करेंगे। अगर एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। देखो आगे यहाँ पे क्या बताया गया, मैं ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले से अब 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा पर भी संशय नजर आ रहे हैं और सरकार एहतियात परीक्षाओं के संचालन पर रोक लगा सकती है। यानी कि आपका जो टर्म 1 परीक्षा है उस पर रोक लगा सकती है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया था, जबकि 10 से 25 जनवरी के बीच 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा निर्धारित थी। यह परीक्षाएं जो है वो मार्कशीट पर होनी है। दोस्तों आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि टर्म 1 का एग्जाम जो होगा वो मार्कशीट पर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न होंगे और फुल मार्क यानी कि टोटल विषय मिलाकर आपको 200 नंबर यानी कि 10-10 नंबर आपका तो इंटरनल असेसमेंट यानी कि टोटल आपका 250 मार्क्स का जो है एग्जाम्स होने वाला है। देखो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ये परीक्षाएं और मार्कशीट पर होनी है। बावजूद इसके झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष के नहीं होने से अब तक इन परीक्षाओं का संचालन नहीं हो सका और ना निकट भविष्य में इसके होने की संभावना दिख रही है। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, आपका एग्जाम कैंसिल होने को लेकर ये अपडेट आई है कि अगर कैंसिल हो गया, अगर मान के चलिए भविष्य में आगे एग्जाम नहीं होता है तो फिर क्या होगा। देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है तो आपका जो स्कूल में मंथली टेस्ट होता है, ठीक है, मंथली असेसमेंट हो रहा है, इसके ही आधार पर आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। देखो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि मंथली असेसमेंट पर बनेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मंथली असेसमेंट बनेगा रिजल्ट आधार, यानी कि आपका रिजल्ट का आधार क्या है, मंथली असेसमेंट है। देखो इसमें क्या लिखा है कि कोरोना की वजह से अगर 8वीं से 12वीं तक के पहले की टर्म की परीक्षा नहीं हुई और दूसरे टर्म की परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दूसरा टर्म 1 मई से 15 मई के बीच होना है। देखो उसके बाद बताया कि जबकि लिखित होगी। देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि 8वीं, 9वीं, 11वीं और 10वीं और 12वीं वालों का जो टर्म 2 एग्जाम्स होगा जो कि 10 से 25 जून के बीच होना है, वे परीक्षाएं लिखित होनी है, ठीक है। और आपका पहला टर्म एग्जाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर कोरोना के कारण यह परीक्षा भी प्रभावित होती है तो सितंबर 2021 से स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के चल रहे मंथली असेसमेंट के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले जो ये बताया जा रहा था कि टर्म 1 के आधार पर ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन मैंने बीच में फिर आपको बताया भी था कि अगर एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है तो जो आपका मंथली असेसमेंट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, इनके ही आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। देखो ये बहुत बड़ी अपडेट है और फिर ये अपडेट आ चुकी है कि मंथली असेसमेंट के आधार पर ही आप लोगों को रिजल्ट तैयार करेगी और आपका रिजल्ट बनेगा। देखो यहाँ पे आगे यह भी बताया जा रहा है, कहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी मंथली असेसमेंट के अंक विभाग
में मंगवाए हैं और स्कूल में भी रखवाए हैं। यानी कि स्कूल में आपको जो है एक रजिस्टर में आपका जो मंथली असेसमेंट है, आपने किस विषय में कितना नंबर लाया है, आपका फुल मार्क कितना है, सारा चीज जो है हर मंथली को जो है ये ऐड करके रखा हुआ है रजिस्टर में। यानी कि जनवरी से लेकर आपका जो दिसंबर तक है वो पूरा बायोडाटा आपका रखा गया है मंथली असेसमेंट के रूप में। तो इसी आधार पर आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयार हो सकता है अगर आपका टर्म 1 एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मिल सके।